Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about what कि मैं एक किस्सा बताती हूँ तुम्हें. ठीक है, मेरे कॉर्पोरेट के स्टार्टिंग के कुछ दिन थे एंड आई यूज्ड टू हैव अ मैनेजर एंड वो बहुत अच्छा था. लाइक वो मैनेजर ऐसा था कि यार इट वाज लाइक काइंड ऑफ लाइक मेरे उस टीम में दो मैनेजर्स थे. एक लाइक एक का नाम हम रख लेते हैं जी सर, बिकॉज ही वाज एक्चुअली अ जी, मतलब ही वाज लाइक यस इन एवरीथिंग. ही वाज एक्चुअली अ यस पर्सन, एक्चुअली अ यस पर्सन. ठीक है. एंड जो दूसरा मैनेजर थे वो उनके भी मैनेजर थे, वो हायरार्की में काफी ऊपर थे. तो वो इस काइंड ऑफ लाइक उस टीम को सबको लीड किया करते थे. और हम कुछ इंटर्न्स या कुछ नए हम आए थे, न्यू ज्वाइनर से उस टीम में आए थे. तो कुछ ऐसा सा डायनामिक्स था उस टीम का कि जो जी सर थे उनके ऊपर एक बॉस सर बोल देते हैं उनको, एक्चुअली बॉसी. वॉज एक्चुअली बॉसी, मतलब वो जो ऊपर वाले जो थे सीनियर, एंड उनका नाम ही मैं बोसी रख लेती हूँ मैं. ठीक है. तो बोसी सर वाज लाइक दिस कि वो प्रॉपर्ली सास थे. प्रॉपर्ली सास वाला नेचर नहीं होता उन लोगों का. ताने भी मारेंगे, प्यार भी कर लेंगे, अपनी भी चलाएंगे, अपनी ही सुनेंगे, अब जो उनको लगता है वही ठीक होता है उनका. पर ऐसे भी नहीं उल्टा सीधा बोलेंगे किसी को, ऐसा भी नहीं, लेकिन उन्होंने पंगे सबसे ले रखे थे. पंगे सबसे, लाइक उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी कुछ कुछ चीजों को लेके कि लगती तो थी लोगों की उनसे, बट इन अ गुड वे ऑल्सो, इन अ गुड वे आई वुड से. मतलब ये मैं कुछ खट्टा मीठा कह सकती हूँ चीजों को, बट ठीक है. तो ऐसा कुछ था. तो इन दोनों का ड्यूओ बहुत वर्क करता था. लाइक दे ऑलवेज यूज्ड टू प्ले गुड कॉप बैड कॉप. मतलब उनका ऐसे हुआ करता था कि लोग ना क्लाइंट बेस्ड टीम में थी मैं. तो ये हमसे कुछ बनवा बनवा के चीजों को, ठीक है. तो बॉस जो थे ना यार, ही वाज हाईली टेक्निकल. मतलब वो बंदा अपने लेट 60s में होगा, रिटायरमेंट के बहुत करीब था वो बंदा. अर्ली 60s आई वुड से, नॉट लेटर 60s, लेट 50s या अर्ली 60s में वो बंदा था. वो रिटायरमेंट के बहुत करीब था वो, बट ही वाज हाईली पैशनेट. उसे दद्दू बोलते थे हम लोग. मतलब जो ये वीडियो सुन पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बट प्यार से हम लोग दद्दू बोलते थे उनको. एंड दद्दू वाज हाईली पैशनेट. मतलब दुनिया जहां से पैशनेट, मतलब कभी कभी इतने आइडियाज, मतलब 24 घंटे वो बंदा आर्टिकल पढ़ रहा है, 24 घंटे वो बंदा वीडियोस देख रहा है, 24 घंटे पता नहीं वो कॉन्फ्रेंसेस देख रहा है. वो ना एक होता है सब. मतलब तुम सोचो इतने, मतलब वो बंदा मुझसे था कि मैं 5-6 लेवल ऊपर था. तुम, वो इतनी अच्छा था ना मैक्रो मैनेजमेंट में जिसकी हद नहीं है. लाइक वो, मतलब उसको सबका सब कुछ पता है, हर किसी से वो पर्सनली इंटरेक्टेड है. सुबह होगा नहीं तुम्हारे ईमेल से ना 20 ब्लॉग्स आ रखे होंगे. ये आर्टिकल अच्छा है, ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें इंप्रूवमेंट है, इसमें वो इंप्रूवमेंट है, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं. दुनिया जहाँ की पीओसीज उस बंदे से हमने हमसे उस समय बनाई होगी. और हम परेशान हो गए थे एक टाइम के बाद, बिकॉज हम कुछ सीख नहीं पा रहे थे. उसने हमारी टीम को काइंड लाइक पीओसी ही टीम ही बना दिया होगा कि रियल काम तो हो नहीं रहा है. दुनिया जाके फालतू के फीचर्स लाएगा, फिर वो बनेंगे, फिर वो नहीं, फिर वो मतलब क्योंकि जो दूसरा यस सर था, जी सर था ना यार, वो कुछ बोलता ही नहीं था. जबकि ही वॉज वेरी टेक्निकली गुड. जो बॉस वाला जो दद्दू थे वो तो टेक्निकली गुड थे ही नहीं, वो तो नॉर्मल मैनेजर ही थे. उनसे तो बक मरवा लो बस. बस उनसे तो बस जितना हो सकता है पिच करवा लो. बस बैक टू बैक मीटिंग्स में जाना, पिच करना, ये रिक्वायरमेंट लाना, वो कन्विंस करना लोगों को, क्लाइंट्स को कन्विंस करना. दिस वाज हिज ऑन रोल. ठीक है. एंड जो जी सर थे वो टेक्निकली बहुत साउंड थे, बट वो ना कभी स्टैंड नहीं लेते थे. इसलिए मेरी चीज बहुत गंदी लगती थी उनकी, वो कभी स्टैंड नहीं लेते थे. हर चीज में यस, ये रिक्वायरमेंट है तो यस, वो रिक्वायरमेंट तो यस. और बंदा लेने में ट्राई भी करता था ना यार. दद्दू और उनका बॉन्ड इतना पुराना हो गया था कि दद्दू दूसरे में उन्हें कॉल पे बैठ के डांट दिया करते थे, लिटरली डांट दिया करते थे. सच में डांट दिया करते थे. तो ना मतलब हमें सच में सास बहू लगते थे दोनों के दोनों वो, कि भैया इतनी, हमसे जो जी सर थे वो मुझसे भी 10 साल ऊपर थे, 10 साल बड़े थे. और जब 10 साल एक्सपीरियंस बंदा जब डांट खा रहा हो, नो 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 नो, ऐसे ऐसे डांट, ऐसे डांटे थे उसका नाम लेके ना. जी सर का नो 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 नो, नो यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, यू नॉट गेटिंग दिस, यू नॉट दिस. तो हम भी शांत रहते थे चीजों को लेके. फिर पता है, जब जब और हम एक टाइम पे सच में परेशान हो गए थे कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं. ठीक है. और दद्दू को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हर चीज बनाई जा सकती है विद, मतलब उनको ऐसा हो गया था कि यार हम दुनिया फतेह कर सकते हैं विद एंगुलर एंड रिएक्ट. सब बना दो इसमें. ऐसी घटिया घटिया पीओसीज चीजें, क्या बोले. और हमारे लिटरली स्पिंट्स वेस्ट हो रहे हैं हम लोगों के, मैन आवर्स वेस्ट हो रहे हैं. हम लोग बार बार चीजें क्रैश हो रही है, चीजें हमें फिर से रिक्वायरमेंट पे जाना पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट क्रैश हो रही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है हम लोगों की. मतलब वी आर अगेन 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 स्टार्ट ऑफ द सर्कल. कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हाथ ही नहीं आ रहा है. हमें इतनी वाहियात वाहियात पीओसीज के ऊपर काम करने में महीने महीने गुजार देते. मतलब सीनियर्स डेवलपर हायर हुए थे, कंपनी का बहुत बजट लग रहा था, चीजें हो रही थी. और हम भी, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा ना, डायरेक्शन में जा नहीं रहा. और आप राइट लोगों को हायर नहीं कर रहे हो. देखो, इफ यू रियली वांट टू कॉपी अ होल टूल, तो आप लिटरली प्रोफेशनल्स को हायर करो. हम 1 या 2 साल एक्सपीरियंस लोगों से आप वो चीजें नहीं बनवा सकते. अगर हमें वो बनाना होता तो भाई हम फिर गूगल में नहीं होते. क्योंकि दद्दू वाज हाईली ऑप्टिमिस्टिक इन हिज लाइफ. दद्दू वाज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, ये है तो सही, चैट जीपीटी है तो सही, ये है तो सही, वो है तो सही, हो जाएगा, ये आर्टिकल है, हो जाएगा. तो मतलब ठीक है, चीजें थी. फिर जब पता है, जब आतंक बढ़ जाता है ना ऐसे सास बहू का, ठीक है, मैं सब बताऊं तो मैं, फिर एक छोटी बहू आती है उस घर में. और वही हुआ था कुछ टाइम बाद, लिटरली एक दूसरा टीम लीड आया था, क्योंकि चीजें ना, क्योंकि रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं हो रहा था. इस टीम का रेवेन्यू बिल्कुल भी अच्छा जनरेट नहीं हो रहा था, चीजें अच्छी वर्कआउट नहीं कर रही थी. तो टीम तो इंटरनली कंपनीज में कुछ चेंजेस होते हैं, और कुछ बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी टीम्स मिला के एक मर्जर हो जाता है.
मतलब 5 ही टीम्स का उसी यूनिट के अंदर मर्जर होके एक टीम बन जाती है और फिर छोटी बहू आती है। छोटी बहू वाज़ एक्चुअली इज़ एन आर्किटेक्ट एंड ही ऑल्सो होल्ड्स अराउंड वेरी गुड एक्सपीरियंस, मतलब 10-12 साल का एक्सपीरियंस था। बंदे ने स्टार्टअप भी अपना किया हुआ था, स्टार्टअप फेल होकर यहाँ पे आया हुआ था, बट ही वाज़ अ साउथ इंडियन एंड साउथ इंडियंस आर वेरी प्रोफेशनल। वो बकचोदी नहीं करते, लाइक उनको काम से मतलब होता है। जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ, टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं ये लोग और वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। अब प्रॉब्लम क्या आई थी यार, उनको ना सत्ता जाने की मेन पूरी टीम में ये बात चल रही थी, पूरी यूनिट में बात चल रही थी कि भैया अब तो सत्ता गई इन लोगों की, क्योंकि कहीं न कहीं दद्दू के बाद ना गद्दी तो उनको मिलने वाली थी, यस सर को। लेकिन अब ये छोटी बहू आ गई और छोटी बहू हर चीज़ का कंट्रोल ले रही है। और छोटी बहू को असाइन भी इसलिए किया गया है आर्किटेक्ट के रोल पे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था इन दोनों का, दद्दू और इसका डियो, कि ये गुड कॉप बैड कॉप करते रहते हैं, ये बस रेवेन्यू करते रहते हैं, इनसे कुछ से कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। और यार जो छोटी बहू आके सुधारती है ना, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, मतलब छोटी बहू के आने के बाद तुम यकीन नहीं मानोगे, आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए थे। मतलब लिटरली रिजेक्ट हो गए थे। जिन पे काम चल रहा था, उनके बारे में ब्रीफ मीटिंग्स होने चालू हो गई थी लाइफ में पहली बार, जिसमें मुझे मुझे भी फ़ील होता था कि आई वाज़ फीलिंग लाइक अ डेवलपर, कि डेवलपर का मतलब क्या? ब्रेनस्टॉर्म हो रही है, टीमिंग आप बीच में बैठ रहे हो, आप काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हो, आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो अबाउट द एज केसेस, आप हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि यार मैं यकीन नहीं मानोगे, तो मतलब धद्दू के टाइम पे तो हम लोग वो एक्सेल से काम चला रहे थे। प्रॉपर स्प्रिंट प्लानिंग होनी चालू हो गई थी, चीज़ें होनी चालू हो गई थी, टिकट्स मिलने चालू हो गई थी हम लोगों को। तो वही मैं कह रही हूँ, जब ऐसा आतंक मचता है ना, ऐसे बहू ऐसे सासों का जब लिटरली ऐसा आतंक मचता है ना, तो वो एक छोटी बहू ज़रूर आती है। और छोटी बहू भई मतलब वो बंदा मैं आज तक नहीं भूल सकती। मतलब मेरी भी उससे बहुत बार वन टू वन होती थी। वो मुझे हमेशा एक बात बोलता था, "पूर्वा, यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, बट प्रॉब्लम बस ये है कि आप स्टैंड नहीं लेते हो।" मैं कह रही हूँ, मैं मन में सोच रही थी, यार जब वो नहीं ले पा रहे, यस सर नहीं ले पा रहे, तो मैं तो उनसे बढ़कर नहीं हूँ। मैं थोड़ा मतलब मेरे को तो अभी बहुत चीज़ें नहीं आती। स्टैंड इंसान उस टाइम पे लेते हैं जब वो हाईली अवेयर होता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर ये ऐसा होना चाहिए। मतलब ये सीखने वाले फेज़ में हूँ ना मैं तो मैं आप ये तो मुझसे एक्सपेक्ट मत ही करो। बट अब उसकी बात मुझे समझ में आती है कि वो क्या बोल रहा था, वो क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है? तो मैंने उन छोटी बहू को मैंने देखा है, दद्दू को लाइन पे लाते हुए, दद्दू की हवाई अड्डी मतलब लिटरली नशे ठीक करते हुए, एंड पूरी सिस्टम को कंट्रोल, मतलब होता है ना बिल्कुल सिस्टम का कंट्रोल, मतलब वो अच्छे से, मतलब अच्छे से जैसे चलनी चाहिए ना चीज़ें, जिस फ्लो में चलनी चाहिए, जिस एक्सपर्टीज से चलनी चाहिए, वो पूरा ठीक करते हुए, तो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ सीख ली।